अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमज़ाद कैसे हासिल होता है और किस किस एनर्जी का हम हमज़ाद हासिल कर सकते हैं। हमज़ाद होता क्या है? हमज़ाद एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में एक एंटिटी होती है जो रूहानी जिस्म हासिल कर लेती है। तो जिस चीज़ का रूहानी जिस्म होता है और वो रूहानी तो दुनिया में काम कर रही होती है, उसको हमज़ाद कहते हैं। हमारा भी एक स्पिरिचुअल जिस्म है, हमारा भी एक रूहानी जिस्म है जो रूहानी दुनिया के अंदर काम करता है और रूहानी दुनिया के अंदर चीज़ों को ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके आता है, डायमेंशन में काम करता है। और हमज़ाद के भी लेवल होते हैं। मतलब वो अगर लोअर चक्रास में है, लोअर एनर्जी में है, तो उसका हमज़ाद गंदा होगा, नेगेटिव होगा, फील हो जाएगा आपको। अगर उसका हमज़ाद ऊपर की डायमेंशन में काम कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, हायर होगा और वो रूह के करीब होगा। तो रूह जो होती है एक पूरी अवेयरनेस है और वो हर डायमेंशन में है। वो रूहानी डायमेंशन में भी है, वो आपके मालनामे की डायमेंशन भी है। एक मालनामे की डायमेंशन भी होती है, एक एस्ट्रल डायमेंशन यानी रूहानी डायमेंशन, रूहानी दुनिया की डायमेंशन, एक मेंटल की डायमेंशन, दिमाग की, कलेक्टिव माइंड की एक रियल्म होती है, वो भी एक डायमेंशन है। उसके बाद ये फ़िज़िकल दुनिया की डायमेंशन जो ये महसूस कर पा रहे हो, तो ये डायमेंशन है। और हमज़ाद और रूहों का निज़ाम कहाँ पे चल रहा होता है? ये हमारे फ़िज़िकल के बिल्कुल ऊपर होता है और ये जो मेंटल है, दिमाग है हमारा, ये रूह की दुनिया को और इसको जोड़ता है। तो अब आपने क्या समझना है कि हमज़ाद एक एनर्जी बॉडी होती है रूहानी दुनिया के अंदर। तो हर सूरत की एक एनर्जी बॉडी भी होती है। ऐसे कुरान पाक की जितनी सूरतें हैं, सूरह रहमान, आयतल कुर्सी, सूरत इखलास, इनकी भी एनर्जी बॉडी होती है। जब आप इनका ज़िक्र करते हो तो उसका एक रूहानी तौर पे एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में तिलावत की होती है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत की होती है और उस आयत को इतना ज़्यादा तैयार किया जाता है, मतलब तो मरने के बाद उसका हमज़ाद यहाँ पे फिरता रहता है। मतलब उसकी रूह तो ऊपर सेंड कर गई है, पर उसका जो सोल का हिस्सा है, उसके कई सारे हमज़ाद होते हैं। मतलब वो अपने हमज़ाद को डिवाइड कर सकता है लोअर पैटर्न, जिसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा हमज़ाद को वो डिवाइड कर सकेगा। तो हमज़ाद क्या होता है? सोल का हिस्सा। मेरी हमज़ाद बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी सोल की पावर जो है उसके हिसाब से वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और जितना ज़्यादा डिवाइड करते हैं उतनी ताकत कम भी हो जाती है उनकी। अगर मैं सबको इकट्ठा करके यहाँ पे ले आऊँ तो वो सारी ताकत यहाँ पे आ जाएगी और वो फुल पावर एनर्जी बन जाएगी मेरी। तो ऐसे ही जो उन्होंने सूरत का सारी ज़िंदगी तिलावत की है, तो वो बंदा जब फ़ौत हो जाएगा तो उसकी एनर्जी पूरी यहाँ पे आसमान में फैली हुई है। और अब आपने ज़िक्र शुरू किया सूरत इखलास का, और जब आपके 1.25 लाख ज़िक्र हो जाएंगे तो ये जो एनर्जी होगी ये आपको टेस्ट करने आएगी, आपकी बॉडी में जगह बनाने आएगी, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी को अट्रैक्ट किया। तो वो बंदा तो फ़ौत हो चुका है, वो चला गया, तो वो एनर्जी आपके साथ रूहानी दुनिया में रहना शुरू कर देगी। वो सूरत इखलास की हो सकती है, वो आयतुल कुर्सी की हो सकती है, वो किसी भी की तरह की हो सकती है। और फिर जितनी पढ़ाई आप करते जाओगे उतनी ये पीछे ताकतवर होती जाएगी। सूरत इखलास की एनर्जी ताकतवर होती जाएगी। तो कोई हर सूरत की जो एनर्जी है वो अलग तरह से काम करती है। सूरत इखलास की बंडस में, पैसे में काम करती है, रूहानी दुनिया में भी काम करती है। कोई भी एनर्जीज़ को आप किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, पर कुछ उनकी स्पेशलाइजेशन भी होती है। ऐसे ही कुछ एनर्जीज़ जो होती हैं वो ऊपर की डायमेंशन में काम करती हैं। आयतुल कुर्सी जो होती है वो हिफाजत में काम करती है, और भी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो हिंदू देवता होते हैं उनकी लोग करते हैं, ताकि हिंदू देवता की एनर्जी जो होती है जैसे शिव, कृष्णा और उनकी, तो वो आपको अगर एनर्जी अटैच होती है, आपको कुछ एहसास होता है उनको महसूस करने से, तो आप उनकी एनर्जी को भी बुला सकते हो, मतलब अपने साथ जोड़ सकते हो उनके रूहानी जिस्म को। उनका अलग डायमेंशन में काम करता है सिस्टम। ऐसे ही पिछले क्रिश्चियन हैं उनकी भी, सबकी, तो उनमें आपकी जो नीयत होती है वैसे ही एनर्जी अट्रैक्ट होती है। मतलब किसी ने तिलावत की थी और आपकी एनर्जी बुरी है कि आप बुरे तरीके से पैसा कमाना चाहते हो, तो एक ऐसी ही एनर्जी कैनार से आएगी जो आपकी नीयत से मैच करती होगी। तो वो आपकी नीयत देख के आपके साथ जुड़ जाएगी, आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। तो इसे हमज़ाद कहते हैं। आपके जो बाओ-अजदाद फ़ौत हो चुके हैं, पीर बुज़ुर्ग जो काफ़ी अच्छी डायमेंशन में ऊपर रह रहे हैं, उनके हमज़ाद भी आपके साथ होते हैं और वो आपको गाइड करते हैं, आपको लेके जाते हैं रूहानी दुनिया के अंदर। रूहानी दुनिया के अंदर असेंड करते हैं आपको। और जो आपके जो होते हैं ना हमज़ाद, बुराई में होते हैं, जो बुरे डायमेंशन में रह गए होते हैं, वो आपको वज़न डालते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, तो वो भी आपके जिस्म का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। तो जब आप अपने ऊपर काम करते हो, सफाई करते हो, तो वो भी साफ़ होते हैं। तो वो ऊपर की जो उनकी रूह होती है उनको फिर सुकून मिलता है, क्योंकि रूह तो ऐसी फैली होती है ना, फिर उसके हमज़ाद होते हैं, फिर अमाल नामे की बॉडी होती है, फिर का मतलब और बॉडीज़ होती हैं, तो उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं बॉडीज़ की। और ऐसे वो ऊपर खुदा से भी कनेक्टेड होती है, वननेस में भी होती है, पर यहाँ पर तड़प रही होती है, अज़ाब ले रही होती है। तो ये उसके डिफरेंट डायमेंशंस और रूप होते हैं जिससे वो इन्फिनिट में जाता है। तो वो अलाइनमेंट बनानी होती है, पहले जिस्म की अलाइनमेंट, जिस्म साफ़ हो, पुरनूर हो, फिर माइंड की अलाइनमेंट, माइंड हमेशा अच्छी चीज़ों के पीछे जाए। उसके बाद फिर हमारी रूह के जिस्म की अलाइनमेंट, फिर माल नामे की अलाइनमेंट, फिर ऐसे अलाइनमेंट बनती है, फिर ऐसे डायरेक्ट खुदा से तल्लुक़ बनता है और फिर रूह जो है एक्सपेंड करती है ऐसे, और फिर वो पीर वली के लेवल पे बनता है और अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया एक हो जाती है। और ये जो एनर्जीज़ हैं
جن کی میں نے بات کی ہے، ہمزاد جو رکھتے ہیں لوگ، عامل ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان انرجیز کو چارج کر کے بھیجتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو اپنا حصہ بنا لیتے ہیں اور یہ بھی مرنے کے بعد ایک ہمزاد بن جاتے ہیں۔ تو بہت سارے جو عامل ہوتے ہیں وہ خود ہمزاد بن کے دوسرے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سروس کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک سروس کا طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ ہمزاد بننا کوئی بری بات ہے، یہ ایک وہ سروس ہوتی ہے جو وہ دے رہے ہوتے ہیں زندگی میں، تو ایسے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پر ان کو اوپر اٹھانا بھی تو مشکل ہو جاتا ہے بعد میں، کیونکہ ہمزاد کو بھی اینڈ پہ جب وہ خدا کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، ان کو بھی سارا مرج کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ بھٹکاتے ہیں ہمزاد ہمیں ایک ہی چکر میں گھماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اسی چکر میں گھومو اور سیپریشن میں رہو، کیونکہ وہ خود ریئلائزیشن میں نہیں پہنچے ہوتے، تو آپ ان کی مدد کرتے ہو، وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کو اپنا حصہ بنا لو گے تو آپ کو بھی مرنے کے بعد ان کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اسی طرح آپ ان کو لیٹ گو کیا کرو، ریلیز کیا کرو، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ پالا کرو، کیونکہ وہ کہیں گے آپ نے اتنی زندگی میرے اپنے ساتھ رکھا، اب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ ان کو آزاد رکھو کہ وہ جب مرضی آئیں جائیں کام کریں، تو ان کی انرجیز کو ایسے آپ رکھو۔ تو یہ ساری ہمزاد کی سائنس تھی جو میں نے آپ کو بتا دی، ہمزاد کیسے کام کرتے ہیں، کیسی ان کی انرجیز ہوتی ہیں، کیسے آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہو یہ بھی بتا دیا میں نے، اور کیسے یہ ہماری رکاوٹ بنتی ہیں، کیسے روح کے جسم ہوتے ہیں۔ ایسے اعمال نامے کے جسموں کے اوپر بھی بات کروں گا میں، اور بھی جو جسم ہے ہمارے مینٹل باڈی جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بات کروں گا، وہ کیسے کام کرتی ہے، وہ اعمال نامے سے کیسے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ لیئر بائی لیئر ہم ساری روح کے حصوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ویڈیو ہمزاد کے بارے میں تھی، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ درباروں کے اوپر بھی جو ولی اولیاء ہوتے ہیں ان کے ہمزاد ہوتے ہیں ایسے، وہ عبادت میں ہی لگے ہوتے ہیں اور وہ بھی اچھی ہیلپ کرتے ہیں، وہ بھی کسی کو ایسے ترنگ سینڈ کرتے ہیں یہاں سے تو ان کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اوپر روح کی دنیا میں ایکسپینڈ ہی ہے، ان کا دربار اوپر بھی لگا ہوتا ہے اوپر کی دنیا میں، تو یہاں پہ دربار ہوتا ہے تو ایسا نہیں صرف یہیں پہ دربار ہے، میں نے اوپر بھی دربار دیکھے ہوئے ہیں اولیاء کرام کے، تو جو یہاں پہ ان کے ولی ان کے جو مرید ہوتے ہیں وہ فوت ہوتے ہیں، تو جو یہاں پہ مرید ہوتا ہے وہ اوپر جا کے وہ ان کو کھینچ لیتا ہے، مطلب اوپر کی ڈائمینشن میں ان کا جو مرشد ولی ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے ان کے حصوں کو اور ان کو صاف صفائی کر دیتا ہے، اور ان کی آنے والی جو پیڑھیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی نظر کرم رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں سسٹم پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا نظام پیچھے ہوتا ہے۔